गांव की बहू वर्सेस शहर की बहू, मेकअप और डांस में जमीन आसमान का फर्क। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बरवाखेड़ा में चौधरी रामपाल का बड़ा सम्मान था। उनका परिवार सादा जीवन जीने वाला और परंपराओं को मानने वाला था। रामपाल के दो बेटे थे, अमित और विकास। अमित की शादी कुछ साल पहले गांव की ही लड़की सुनीता से हुई थी। सुनीता बहुत ही सीधी और संस्कारी लड़की थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, घर का काम संभालती और हमेशा साड़ी में ही रहती थी। उसके मेकअप का मतलब बस हल्का सा काजल, छोटी सी बिंदी और चेहरे पर सच्ची मुस्कान था। गांव की औरतें अक्सर उसकी तारीफ करती थीं। एक दिन रामपाल के छोटे बेटे विकास ने घरवालों को बताया कि उसे शहर की लड़की रिया पसंद है और वह उसी से शादी करना चाहता है। रिया दिल्ली में पली बड़ी, पढ़ी लिखी और मॉडर्न सोच वाली लड़की थी। शुरू में घरवालों को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बेटे की खुशी देखकर सब मान गए। कुछ दिनों बाद रिया का परिवार गांव आया ताकि सगाई की रस्म यहीं हो सके। जब बड़ी सी कार घर के सामने आकर रुकी और रिया उतरी, तो गांव की औरतों की नज़र उसी पर टिक गई। रिया ने स्टाइलिश सूट पहना था, बाल खूबसूरती से सेट थे और उसके चेहरे पर काफी मेकअप था। गांव की दो औरतें धीरे धीरे बातें करने लगीं। अरे देखो, शहर की लड़की है, कितनी चमक रही है। दूसरी बोली, इतना मेकअप तो हमने शादी में भी नहीं देखा। उधर सुनीता आंगन में खड़ी थी। उसने साधारण सी साड़ी पहनी थी, बालों की चोटी बनाई थी और हल्का सा काजल लगाया था। रिया ने आते ही रामपाल और उनकी पत्नी के पैर छुए और मुस्कुराकर बोली, नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। उसकी विनम्रता देखकर सब खुश हो गए। सगाई की तारीख तय हो गई और पूरे गांव में खुशी का माहौल बन गया। सगाई वाले दिन घर के सामने बड़ा पंडाल लगाया गया। ढोलक और मंजीरे बज रहे थे। गांव की महिलाएं पारंपरिक गीत गा रही थीं। सुनीता सुबह से ही तैयारी में लगी हुई थी। उसने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी और थोड़ा सा पाउडर लगाकर तैयार हो गई। उधर रिया शहर से तैयार होकर आई। उसने चमचमाता लहंगा पहना था और पार्लर से प्रोफेशन मेकअप करवाया था। उसके चेहरे की चमक दूर से ही दिखाई दे रही थी। जब दोनों बहुएं साथ खड़ी हुई तो सच में फर्क साफ दिखाई दे रहा था। एक तरफ सुनीता की सादगी थी, हल्का मेकअप, साधारण कपड़े और शांत मुस्कान। दूसरी तरफ रिया की चमक दमक थी, भारी मेकअप, स्टाइलिश कपड़े और आधुनिक अंदाज। गांव की औरतें आपस में कहने लगीं, अरे दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। सगाई की रस्म पूरी होने के बाद डांस का समय आया। गांव की महिलाएं ढोलक की थाप पर नाचने लगीं। सुनीता भी उनके साथ देसी अंदाज में नाच रही थी। उसके स्टेप्स भले ही आसान थे, लेकिन उसमें सच्ची खुशी झलक रही थी। तभी रिया की सहेलियों ने डीजे चालू कर दिया। तेज म्यूजिक बजने लगा और रिया स्टेज पर आ गई। उसने मॉडर्न डांस स्टेप्स शुरू किए। गांव के लोग हैरानी से उसे देखने लगे। कुछ देर बाद रिया ने मुस्कुराते हुए सुनीता का हाथ पकड़ लिया और बोली, भाभी, आप भी मेरे साथ डांस करो। सुनीता पहले थोड़ी शर्माई, लेकिन फिर वह भी स्टेज पर आ गई। अब एक तरफ रिया मॉडर्न स्टेप्स कर रही थी और दूसरी तरफ सुनीता देसी अंदाज में नाच रही थी। लोग तालियां बजाने लगे। थोड़ी ही देर में दोनों का डांस इतना मज़ेदार हो गया कि पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। चौधरी रामपाल मुस्कुराते हुए बोले, फर्क चाहे कितना भी हो, लेकिन दिल मिल जाएं तो हर खुशी और भी बड़ी बन जाती है। उस दिन सबको समझ आ गया कि शहर की चमक दमक और गांव की सादगी दोनों की अपनी अलग खूबसूरती होती है। और जब दोनों साथ हों तो हर रिश्ता और भी खूबसूरत बन जाता है।